Good morning, students. I am going to teach you chapter number 2. We are not afraid to die. If we can all be together. हम मृत्यु से नहीं डरते जब हम एक साथ होते हैं यदि हम एक साथ होते हैं। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट का ये टॉपिक है अबाउट द अर्थर्स। गॉर्डन कुक वाज बोर्न ऑन 3 दिसंबर 1978 इन टोरंटो कनाडा। टोरंटो शहर है कनाडा का। ही इज़ द नरेटर ऑफ द चैप्टर। वह चैप्टर का कहानीकार है। ही इज़ ए 2 टाइम कैनेडियन ओलंपिक सेलर। वह 2 बार कैनेडियन ओलंपिक सेलर तैराक रह चुका है। ही सेल फॉर द रॉयल कैनेडियन यॉच क्लब। वह कैनेडियन याच क्लब के लिए तैराकी करता है। ही इज ए ग्रेजुएट ऑफ इंजीनियरिंग फिजिक्स प्रोग्राम एट क्वींस यूनिवर्सिटी। वह क्वींस यूनिवर्सिटी के फिजिक्स इंजीनियरिंग प्रोग्राम से स्नातक है। एंड एलेंस ईस्ट वाज बोर्न ऑन 18 नवंबर 1923 इन ईस्ट डेरी, न्यू हैम्पशायर। न्यू हैम्पशायर के ईस्ट डेरी में 18 नवंबर 1923 को एलन ईस्ट पैदा हुए। ही वर्कड एज ए लिटिगेटर, मैनेजर एंड लीगल ट्रेनर। एक प्रबंधक और लीगल ट्रेनर, एक कानूनी ट्रेनर प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। ही इज ए को फाउंडर ऑफ मल्टी अकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल academies trust which has on the aim providing standards in secondary education। माध्यमिक शिक्षा के सुधार का एम लेकर एक मल्टी एकेडमी ट्रस्ट, सेंट्रल एकेडमीज के वो को फाउंडर रहे। अबाउट द लेसन। द लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर डिपिक्ट्स चित्रित करता है रियलिस्टिक एक्सपीरियंस, एक आदर्श वास्तविक एक्सपीरियंस अनुभव बाय द नरेटर कहानीकार गॉर्डन कुक का इन हिज ओवन लाइफ, उनके स्वयं के जीवन में ड्यूरिंग ए वोयाज मीन्स समुद्री यात्रा, विद हिज वाइफ अपनी पत्नी, सन पुत्र, डॉटर पुत्री एंड 2 क्रूमैन और 2 व्यक्तियों के साथ। दे फॉट ए वार विद वाटर। उन्होंने युद्ध पानी के साथ फॉट लड़े। ए वार एक युद्ध। इन द सी समुद्र में। देयर सर्वाइवल अपने आत्मरक्षा के लिए, पुनर्जीवन के लिए। द वेव्स वर गेनेटिक बट देयर एक्सट्रीम कैरेज, कॉन्फिडेंस, विल पावर, दे ऑल सेव्ड देयर लाइफ एंड क्रिएटेड ए हिस्ट्री ऑफ वेलर। यानी कि जो तरंगे थी वो अत्यधिक शक्तिशाली थी, लेकिन एक्सट्रीम करेज, अत्यधिक साहस, कॉन्फिडेंस, विश्वास, विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने अपना जीवन बचाया और एक इतिहास में प्रसिद्धि प्राप्त की। स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा। इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी, सन जोनाथन, 6 daughter Sujan, and I set from the Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by the Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past of 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skill in the British water। जुलाई 1976 में मैरी, मेरी पत्नी, 6 वर्षीय पुत्र जोनाथन, 7 वर्षीय
पुत्री सुजान और मैं इंग्लैंड के प्लाईमाउथ के से कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले दुनिया के चारों ओर की समुद्री यात्रा को दोहराने के लिए रवाना हुए। मैरी और मैं 37 वर्षीय व्यापारी हूँ। 27 ईयर्स बिजनेसमैन ने विख्यात अन्वेषक के रूप में समुद्री यात्रा करने का सपना देखा था और पिछले 16 वर्षों के दौरान हमने अपना लीजरली टाइम, फुर्सत का समय, ब्रिटिश वाटर में समुद्री यात्रा में दक्षता पाने के लिए जानकारी हासिल करने के लिए बिताया। ऑन आवर बोट वेव वॉकर्स, ए 23 meters 30 tons wooden huddle beauty had been professionally built, and we had spent month fitting it out of the testing it in the roughest weather we should find. हमारी नाव वेव वॉकर 23 मीटर लंबी और 30 टन वजनी सुंदर लकड़ी की बनी पेशेवर तरीके से बनाई गई थी और हमने महीनों तक उसको तैयार करने और खराब से खराब वेदर मौसम में उसका परीक्षण करने के लिए लगाए। टेस्टिंग परीक्षण। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लानेट 3 years 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. There, before heading east, we took on the crewmen American Larry Virgil and Swiss Herb Sailor to help us tackle one of the world's roughest seas, Southern Indian Ocean. 3 वर्ष की नियोजित यात्रा का हमारा प्रथम चरण खुशनुमा ढंग से बीता, जिसमें हमने अफ्रीका के पश्चिमी तट से कैपटाउन तक 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा की। पूर्व की ओर चलने वाली से पहले हमने वहां 2 नाविक लिए, अमेरिकी लॉरी विजिल एंड स्विस हर्ब सीलर। दुनिया के सबसे खराब द रफिएस्ट सी साउदर्न इंडियन ओशियन, दुनिया के सबसे खराब समुद्रों में से एक दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने में सहायता के लिए लिए। इन सेकंड पैराग्राफ, on our secondary days out of the Cape Town, we began to encounter strong gales. For the next few weeks they blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 5 meters as high as our main mastul. December 25 found us 3,500 kilometers east of the Cape Town. Despite atrocious weather, we have the wonderful holiday complete with the Christmas tree. New Year's Day saw no improvement in the weather, but we reasoned that it had no change soon, and it did change for the worse. Encounter face, सामना करना। जेल्स तेज आंधिया, अलार्मिंग भयानक, एस्ट्रोशियस अत्यधिक बुरा। कैपटाउन के बाहर दूसरे दिन हमने बहुत तेज आंधी का सामना शुरू किया। अगले कुछ हफ्तों में तेज आंधी लगातार चलती रही। मुझे तेज आंधी की चिंता नहीं थी, लेकिन लहरों का आकार भयंकर था। लहरें 15 मीटर ऊंची, जितना कि हमारा मुख्य मस्तूल ऊंचा था। 25 दिसंबर को हम कैपटाउन से 3,500 किलोमीटर की दूरी पर थे। अत्यधिक बुरे समय
के बावजूद हमने क्रिसमस वृक्ष के साथ अच्छे ढंग से छुट्टी का दिन बताया। नववर्ष के पहले दिन मौसम के में कोई सुधार नहीं था, इम्प्रूवमेंट सुधार, लेकिन हमने महसूस किया मौसम में जल्दी परिवर्तन आएगा और उसमें परिवर्तन नहीं आया, वो बदतर हो गया। बोर्स बदतर, बैड की कंपैरेटिव डिग्री। At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making eight knots. And the ship rose to the top of each wave we could not see, endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind. Student, look at the paragraph number 3. At dawn on January 2, the waves were gigantic. We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots. As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us, and the screaming of the storm jib enlaced a heavy morning rope in the loop across the strain. Then we double laced everything. We through our life rat drill, attached lifelines, donned Hopkins and life jackets and waited. जेनेटिक विशालकाय। 2 जनवरी के सवेरे लहरें विशालकाय थी। एट डॉन सवेरे ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर जेनेटिक, विशालकाय थी। हम केवल तूफानी पाल को मस्तूल के आगे लेकर यात्रा कर रहे थे। वी वर सेलिंग विद ओनली ए स्मॉल स्ट्रॉम जिप पाल एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम 8 समुद्री मील, नॉट्स समुद्री मील की गति से बढ़ रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस मीन्स विशाल सी रोलिंग टूवर्ड्स अस एंड स्क्रीमिंग द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर की चोटी तक उठता था, हम देख सकते थे असीम विशालकाय सागर हमारी ओर दौड़ा आ रहा है, और हवा फुहारों की स्क्रीम चीख हमारे कानों में दर्द पैदा कर रही है। टू सो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्ट्रॉम जिप एंड लेस्ड ए हैवी मॉर्निंग रॉप इन ए लूप अक्रॉस द स्ट्रीम। नौका की धीमी गति करने के लिए हमने तूफानी पाल नीचे डाल दिया और पिच्छल के आर पार एक भारी रस्सी का फंदा बांध दिया। Then तब we double laced everything, went through our life raft drill, attached lifelines, drawn it all's skin and life jackets and waited। तब हमने हर चीज को दोहरी रस्सी से बांधा, जीवन नौका में बैठे जीवन रक्षक पेटी से जोड़ा, लाइफ लाइन्स जीवन रक्षक पेटी से जोड़ा, मोजामा और जीवन रक्षक जैकेट पहनी, एंड वेटेड और प्रतीक्षा की। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. The wind dropped and the sky immediately grew dark. Then came a growing roar and an enormous cloud
toward aft of the ship. With horror, I realized that it was not a cloud but wave like no other I had ever seen. It appeared perfectly vertical and almost twice and height of the other waves with frightful breaking crest. लगभग 6 बजे शाम आने वाली आपदा डिजास्टर आपदा का पहला संकेत आया। मनहूस शांति के साथ था। हवा कम हो गई, आकाश जल्दी काला हो गया, ब्रू डार्क जल्दी काला हो गया। तब एक बढ़ती हुई दहाड़ हुई, रोयर दहाड़। एक बहुत बड़ा बादल जहाज के पिछले भाग पर ऊंचाई से छा गया। आतंकित होकर मैंने महसूस किया कि वह बादल नहीं बल्कि लहर है, जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह एकदम पूरी तरह से खड़ी प्रतीत हुई और दूसरी लहरों से ऊंचाई लगभग दोगुनी थी, डबल दोगुनी, और डरावने वाले शिखर को तोड़ते हुए क्रिस्ट चोटी। Student, next paragraph number 4. The roar increased to a thunder as the stream moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it, but then tremendous explosion shook the deck. A torrent of green, the white water broke over the ship, and my head smashed into the wheel, and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. I accepted my approaching death, and as I was losing consciousness, I felt quite peaceful. जैसे ही जहाज का पिछला भाग लहर के ऊपर की ओर बढ़ा, शोर की गूंज अथवा गर्जना में तब्दील हो गया, मूव्ड अप बदल गया। क्षण भर के लिए मुझे लगा कि हम उस पर सवार हो जाएंगे। मूवमेंट क्षण भर के लिए, राइट सवार होना। तब भी एक बड़े विस्फोट के जहाज के डेक को हिला दिया, एंड सफ़ेद पानी की प्रचंड धारा जहाज पर टूट पड़ी। मेरा सिर पहिए से टकराया और मुझे लगा मैं जहाज के ऊपर उड़ रहा हूँ और लहरों के नीचे डूब रहा हूँ। मैंने आने वाली मौत को महसूस किया, और जब मैं बेहोश होता जा रहा था मुझे बहुत राहत महसूस हुई। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, मैंने अत्यधिक राहत महसूस की। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर एंड फ्यू मिस्ट्रेस अवे। वेव वेकर वाज नियर, capsizing her mast almost horizontal. Then a wave hurled her upright, and my lifeline jerked taut. I grabbed the guard rails and sailed through the air into the wave maker's main boom. Subsequent waves tossed me around the deck like a rag doll. My left ribs cracked, my mouth filled with blood and broken teeth. Somehow I found the wheel, lined up the stream for the next waves, and hung on. बिना किसी आशा के, अनएक्सपेक्टेडली, बिना किसी आशा के, माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर, मेरा सिर पानी के ऊपर आया। ए फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी। वेज वाकर वाज नियर कैप्साइजिंग, वेव वाकर लगभग पलटी हुई थी। हर मस्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, मस्तूल लगभग क्षैतिज थे, हॉरिजेंटल क्षैतिज। देन तब ए वेव, एक लहर, हरल्ड हर अपराइट, माई लाइफ जर्क टॉट, तब एक लहर ने बहुत तेज़ी से उसे
खड़ा धक्का मारा, जर्क धक्का। मेरी जीवन रक्षक पेठी धक्का खाकर तन गई। मैंने सुरक्षा प्रदान करने वाली रेलिंग को पकड़ लिया और हवा में तैरकर वेव वाकर के मुख्य पालडंडे से टकराया। लगभग लहरें मुझे कपड़ों की गुड़ियों की तरह उछाल रही थी और बाईं ओर से रिब्स पसलियाँ चटकी। मेरा मुंह खून और टूटे दांतों से भर गया। किसी तरह मुझे कंट्रोल करने वाला पहिया मिला और अगली लहर के लिए पिछले भाग को सीध से किया और उस पर हंग लटक गया। वाटर वाटर एवरीवेयर, सब जगह पानी था। आई कुड फील, मैं महसूस कर सकता था। द शिप हैड वाटर बिलो, कि जहाज पानी के नीचे था। बट आई डेयर्ड नॉट abandon the wheel of the investigate. Suddenly the front hatch was thrown open. Mary appeared. "We are sinking," she screamed. The decks are smashed. We are full of water. "Take the wheel," I shouted as I screamed for the hatch. सब जगह पानी हो गया। मैं महसूस कर रहा था कि जहाज के नीचे पानी है। इसका पता करने के लिए मैंने पहिए को नहीं छोड़ा। अचानक सामने एक छोटा सा द्वार खुला और मैरी प्रकट हुई। मैरी अपियर्ड, प्रकट हुई। सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डेक आर स्मेडिंग, डेक चकनाचूर हो गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह पानी में हैं। जैसे ही टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई साउटेड, जैसे ही मैं चिल्लाया। आई स्क्रीम्ड फॉर द हैच, जैसे ही छोटे द्वार की ओर तेजी से आया। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया। स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 5। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन। But trembling hunks a crazy angles. The whole starboard hide wiggled inward, and clothes, other hard tins and toys of stalled about in the deep water. So I half swam, half crawled into the children's kennel. "Are you all right?" I asked. "Yes," they answered from an upper bunk. But my head hurted a bit. लारी और हर्ब पागल आदमियों की तरह पानी निकाल रहे थे। टूटी हुई लकड़ियां अजीबोगरीब तरीके से लटकी हुई थी। सारा स्टाकबोर्ड साइड अंदर की ओर फूल गई थी। कपड़े, कॉकरी, चाट, टिन, खिलौने गहरे पानी में डूब गए थे। मैं आधी दूर तैरा और बच्चों के कैबिन के आधी दूर तक रेंगा। मैंने पूछा, "क्या तुम बिल्कुल ठीक हो?" सोने के ऊपरी साइका से उन्होंने उत्तर दिया, "हाँ, पर मेरे सर में थोड़ी सी चोट लगी है।" मेरी आंखों के ऊपर बने गुमले की ओर इशारा करते हुए सू ने कहा। सिर के गुमलों के लिए चिंता करने के लिए मेरे पास समय नहीं था। नेक्स्ट पेज। After finding a firmer screw and canvas, I struggled back on the deck with the starboard side wedged open. We were taking water with the each wave of the broke over us.
If we could not make our repairs, we should surely sink. हथौड़ा, पेंच और कनवास मिलने के बाद मैंने डेस्क पर आने के लिए पुनः संघर्ष किया। स्टारबोर्ड साइड जोर से टकराने के बाद खुल गया। प्रत्येक लहर से पानी मिल रहा था जो हमारे ऊपर आ रही थी। यदि मैं कुछ समय मरम्मत न कर सका तो हम निश्चय ही डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. किसी तरह मैंने कनवास को स्ट्रेच फैलाया, सुराखों पर जल को रोकने के लिए कवर लगाए। कुछ पानी नीचे की ओर बहता रहा, पर अधिकांश पानी एक तरफ निकलता रहा। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। व्हेन आवर हेड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप द डिब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द cabins and electric pumps circuited, the water level rose threateningly back on the deck. I found our two spare hand pumps had been branched overboard along with the forestay sail, the jib, the dings and the main anchor. और अधिक समस्याएं तब उत्पन्न हुई जब हमारे हैंडपंप कैबिन के चारों ओर बहने वाले मलबे से बंद होने शुरू हो गए और बिजली का पंप शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गया। भयंकर रूप से पानी का स्तर उठ गया। डेक पर वापस आकर मैंने देखा हमारे दो अतिरिक्त हैंडपंप बोर्ड पर ऐंठे हुए पड़े हैं। जहाज के अगले मस्तूल को सहारा देने वाली रस्सी के साथ तिकोने पाल, डोंगिया और मुख्य एंकर लंगर भी ऐंठ गए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 6। देन आई रिमेंबर्ड वी हैव अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. The 8 dragged on with an endless, bitterly cold continue for pumping, steering and working the radio. We were getting no reply to the mayday calls, which was not surprising in the remote corner of the world. डैक्सडॉन बहुत लंबी खिंचली चली गई। मेडे कॉल्स सहायता मांगने के लिए पुकारना, त्राही माम, रिमोट दूर स्थित। देन तब मुझे याद आया, आई रिमेंबर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप्स अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, कि हमारे चार्ट रूम में फर्श के नीचे दूसरा बिजली का पंप है। मैंने उसको बाहर के पाइप के साथ जोड़ा और धन्य हुआ कि वह काम कर रहा था। रात बहुत लंबी खिंचली, बहुत ठंड थी। पानी निकलने, जहाज़ को चलाने और रेडियो का काम करते रहना जारी रहना, त्राहिमाम का संदेश प्रसारित करने के बावजूद अन्य जहाज़ों से हमें कोई उत्तर नहीं मिला। दुनिया के इस दूर स्थित कोने में यह कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। श्योर्ड हियर द स्लोवन alarmingly, she had two enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she had not made a more her injuries before this, she replied, I did not want to worry you, Behan.
You were trying to save all of us. Sue's head, सू का सिर, हेड स्लोवन अलार्मली, सूज का सिर भयानक रूप से सूज गया था, स्लोवन सूज गया। सी हैड टू एनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी दोनों आंखें, काली आंखें काली और बड़ी हो गई थी। एंड नाउ सी सॉफ्ड अस डीप कट एंड हर आर्म्स, अब उसने अपनी वहाँ पर डीप कट का गहरा निशान था। वहन आई आस्क्ड, जब मैंने पूछा, वाई शी हैड नॉट मेड मोर हर इंजरीज बिफोर दिस, जब मैंने उससे पूछा तुमने अपनी चोटों के बारे में क्यों नहीं बताया। देन शी रिप्लाइड, तब उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी, मैं चिंतित करना नहीं चाहती थी। वहन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब तुम सब हमें बचाने की कोशिश कर रहे थे। थैंक्स स्टूडेंट्स, आई होप you will be understand the explanation of this topic. The rest part of this chapter I shall teach you on next term. Thanks students, have a nice day.